अब भगवान श्याम ने एक सुंदर सी नगरी बसाई। काले वन का वध करने के बाद भगवान ने धर्म की स्थापना की है। धर्म जहाँ पर भगवान की चर्चा हो, जहाँ पर भगवान का प्रसंग हो, जहाँ पर हरि की कथा हो, उस जगह पर धर्म स्थापित है। और वैसे भी महाराज ये कथा भागवत एक तरफ, सबसे बड़ा है अपना हिंदुत्व धर्म और सनातन धर्म। एक बार महाराज चाहे अपनी कथा भागवत सुनना कम भी कर दें, ये भक्ति कम भी कर दें चाहे, लेकिन जहां पर अपना सनातन धर्म घट रहा हो, बोले महाराज सनातन धर्म के लक्षण क्या है? और कोई धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है जिसको कहते हैं सनातन धर्म। और सारे पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, लेकिन धर्म कोई नहीं। धर्म एक है जिसको कहते हैं सनातन धर्म। देश एक है जिसको कहते हैं सोने का चिड़िया भारत देश। हम और आपका बड़ा पावन ये सौभाग्य है कि हम और आप सनातनी हैं, हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष यानी सोने की चिड़िया इस देश में रहते हैं हम और आप। पहला कर्तव्य है अपने नेत्रों से कभी भी धर्म को घटता हुआ नहीं देखना चाहिए, अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों से कभी भी धर्म की हानि होते नहीं देखना चाहिए। जितना बन सके, जितना बल हो, जितनी आपका सामर्थ्य हो, अपने हाथों से, अपने कर्मों से, अपने महाराज इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, अपने धर्म के लिए करना चाहिए। लोग कहते हैं और धर्मों के बारे में क्या बातें होती हैं, और धर्म है नहीं। एक बड़ी सुंदर सी गीता, एक 4 वेद तो ये है, 4 वेदों के उपरांत एक और कथा, एक और भी पुराण आ गया है। सनातन धर्म की चर्चा ये भी पुस्तक मिलती है। इस प्रकार से 4 वेदों की पुस्तक है, रामायण की, गीता की, भागवत की, शिव पुराण, दुर्गा चरित्र, गणेश कथा, अन्य कथाएं हैं। उसी प्रकार से सनातन धर्म की भी एक पुस्तक है। हमारा और आपका धर्म देख रहे हैं कितना पीछे चला जा रहा है। देखो रोड गाय माता को रोड में मारी पिटारी घूम रही है। ऐसा हमारा समय हो रहा है कि लोग गाय माता को रखने में अपने शान के खिलाफ समझते हैं। बोले बहुत जो गाय भैंस रखते हैं वो वीआईपी नहीं है, और कुत्ते को रखने में वीआईपी समझते हैं। ऐसा समय चल रहा है कि जिस शहरों में देखो ना जाने, अब तो फिलहाल ऐसा समय चल रहा है राष्ट्र हित की हर जगह बातें चल रही है, तो फिर भी महाराज कुछ काफी हद तक धर्म बचा हुआ है। नहीं तो महाराज गाय माताओं की तो वो दशा थी कि रोड पर वो कांटे वाले तारों को लगा देते हैं लोग, कि कहीं गाय माता आकर के खेती विध्वंस न कर दें। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है। एक महाराज किसी कवि ने बड़ी सुंदर सी रचना किया है महाराज, गाय माता का स्थान। और देखिए कलयुग में, कलयुग क्या है? ये कलयुग नहीं, ये कर्म युग है। कलयुग नहीं, ये तो कर्म युग चल रहा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ऐसा समय चल रहा है महाराज कि लोग अपने आप को वीआईपी दिखाने के लिए कुत्ते को एसी में बैठा ले घुमा रहे हैं, और गाय माता रोड पे डारी डारी घूम रही है। कि मेरे कान्हा का सो रहा है, कि मेरे कान्हा का सो रहा है, कि तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो
क्योंकि दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे देखो डरती है गैया। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे चलती है देखो। गाय माता रोड पे मारी पिटारी घूम रही है, लेकिन कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है। इसमें वीआईपी और अनवीआईपी लोगों की कोई बात नहीं है, इसमें हमारी और आपकी बात है। कुत्ते को बैठा ले, एसी में घुमा रहे हैं, कह रहे वीआईपी है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा काना कहाँ तो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय हो। तो महाराज वो समय चल रहा है, लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, नहीं ये कर्म युग है। अपने कर्मों को अच्छा बनाए, कर्म प्रधान विस्वरक राखा। अपने नेत्रों से, अपने कर्मों से, अपने शरीर से कभी ऐसा न करें कि हमारा धर्म पीछे चले, हमारे राष्ट्र के हित के कार्य ना हो। अपनी गाय माता, जिसको हम और आप धरती माता कहते हैं, गाय माता कहते हैं, इनकी रक्षा करना हमारे और आपके जीवन का परम कर्तव्य है। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाओं को किया, साथ में सुंदर सी धर्म की स्थापना किया। भगवान मथुरा नगरी को छोड़ करके सुंदर पावन एक पावन सी नगरी द्वारका नगरी बसाई। द्वारका में भगवान ने अनंत अनंत लीलाओं को संपन्न किया। द्वारका में आकर के भगवान श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम, कहते हैं भगवान योगी राज कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह हुए, जिनमें से सबसे प्रथम विवाह भगवान श्याम सुंदर ने मैया रुक्मणी के साथ संपन्न किया। तो भगवान के कितने कुल विवाह हुए थे, भगवान की रानियां व पटरानियां कितनी थी, ये सारी लीलाओं को भगवान ने द्वारका नगरी में किया है। भगवान के 16,108 रानियां थी या पटरानियां थी? बोले नहीं, भगवान की 16,100 ना रानियां थी ना पटरानियां थी। भगवान योगी राज कृष्ण की 8 पटरानियां थी, जिनके साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ में विवाह किया। 8 पटरानियां और 16,100 रानी। 8 पटरानी और 16,100 रानी, जिनको भगवान ने रानियों का दर्जा दिया। 8 को भगवान ने पटरानियों का दर्जा दिया। भगवान के पूरे कुल विवाह हुए थे 16,100, 9.5 विवाह, 9.5। बोले ये 1.5 विवाह कहाँ से आ गया? लोग तो 108 ही बताते, 1.5 विवाह और बताए दे रही हो। भगवान योगी राज कृष्ण के बोले महाराज 8 पटरानियां, जिसमें से भगवान ने प्रथम विवाह मैया रुक्मणी के साथ सारी रस्म रिवाज के साथ में किया। भगवान की 8 पटरानियों में से रुक्मणी मैया भगवान कन्हैया की पटरानी थी, सप्तभामा भगवान कन्हैया की पटरानी थी, नग्नचिति भगवान कन्हैया की पटरानी, दामवंती पटरानी,
लक्ष्मणा पटरानी थी भगवान कन्हैया की, कालभद्री पटरानी, सत्या भगवान श्याम सुंदर की पटरानी, और श्री राधा रानी भगवान भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी भगवान को श्याम सुंदर का विवाह भी करवाया है। लोग कहते हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, नहीं, भांडीर वन में भगवान कन्हैया का स्वयं ब्रह्मदेव ने, वृंदावन में आप जाइए, राधा और भगवान कृष्ण का विवाह भी हुआ है। और आधा विवाह भगवान कन्हैया का कुब्जा के साथ में भी माना जाता है कि भगवान ने आधा विवाह यानी पूर्ण रानी नहीं, पूर्ण पटरानी नहीं, लेकिन रानी के स्वरूपा देखते थे भगवान उनको, कुब्जा को, तो आधा विवाह भगवान कन्हैया का कुब्जा के साथ में भी माना जाता है। प्रथम विवाह भगवान ने मैया रुक्मणी के साथ सारी रस्म रिवाज के साथ में किस प्रकार से किया। विदर्भ देशतम विख्यातनम कुंडनम पुरनगर चानमा, एक बड़ी सुंदर सी नगरी महाराज विदर्भ देश, कुंदनपुर नगरी में महाराज भीष्मक बड़े सुंदर से राजा हैं। राजन आगे चरित है रुक्मणी की गात, कहो प्रेम के साथ में जैसी सीता। एक बड़ा विख्यात देश है विदर्भ देश, कुंदनपुर नगर। महाराज भीष्मक नाम के बड़े सुंदर से राजा, दो बालक हैं, छोटे पुत्र का नाम है रुक्मी, एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। आदि शक्ति मैया भवानी का अवतार रुक्मणी बनी, सुंदर रानी मैया रुक्मणी महाराज भीष्मक की पुत्री बनकर के आदि शक्ति आदि स्वरूपा 14 चंद्र कलाओं से सुशोभित मैया रुक्मणी महाराज भीष्मक की पुत्री रूप में आई। बड़ी सुंदर मैया रुक्मणी यदि अंधेले में कहीं पर छुप जाती हैं, वहां से रोशनी का प्रकाश आता है। इतनी सुंदर है मैया रुक्मणी, इतनी सुंदर है कि यदि अंधेले में छुप जाएं तो वहां से रोशनी का प्रकाश आता है। वे आदि शक्ति, वे आदि तत्व, वे महारूप अवतारी थी जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में रुक्मणी आई है। स्वयं भवानी का अवतार मैया रुक्मणी। 16 कलाओं से राम जी को सुशोभित किया जाता, 14 चंद्र कलाओं से मैया रुक्मणी को सुशोभित किया जाता। यदि अंधेले में छुप जाएं वहां से रोशनी का प्रकाश आता। बड़ी सुंदर है मैया रुक्मणी। भीष्मक महाराज की यहाँ पर लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई मैया रुक्मणी। जिस घर में स्वयं कन्या का निवास हो वह घर स्वयं महाराज देवी का आंगन बन जाता है। जिस घर में कन्या प्रकट हो जाए, जिस घर में कन्या का जन्म हो जाए, वह घर स्वयं एक दुर्गा का मंदिर बन जाता है। प्रत्यक्ष में स्वयं देवी का स्वरूप होती है कन्याएं। ओश की बूंद सी होती है बेटियां, और स्पर्श खुदार तो रोती है बेटियां। एक कुल की लाज यदि निभाते हैं बेटे तो 2 कुल की लाज निभाती हैं बेटियां। बेटियां भी महाराज जिस घर में स्वयं प्रत्यक्ष बेटी का अवतार हो जाए वह स्वयं घर मंदिर बन जाता है। इसलिए महाराज तभी कहते हैं माता पिता चाहें तो पुत्र या पुत्री को बना दें, अपनी कन्याओं को खूब शिक्षा दें, खूब ज्ञान दें, लेकिन महाराज सनातन धर्म की पुस्तक भी पढ़ावें। एक हम अभी नई नई चर्चा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल चल रही है। एक लड़की ने अपने पति को मार करके काट करके एक ड्रम में भर करके रख दिया, और सीमेंट से बाद में वो नीला वाला ड्रम, उससे पुरुष समाज भी बड़ी भयभीत है। महाराज ये बहुत अभी नई नई घटना एक और भी तुरंत ही हो गई। 14 दिन विवाह हुए और जो मुंह दिखाई के पैसे मिले उससे अपने पति को सुपारी दे दिया मरवाने की। बिल्कुल नई नई ताजी घटना है मुस्कान के बाद में। महाराज देखिए कहते हैं स्वयं देवी स्वरूपा है कन्याएं। माता पिता को अपनी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़ा अच्छी चीज है। अपनी कन्याओं को खूब शिक्षा दो, खूब ज्ञान दो, लेकिन संस्कार भी बड़े अच्छे देना चाहिए। माता पिता को अपनी कन्याओं को संस्कार भी बड़े अच्छे देना चाहिए। एक सेठ जी की ऐसी एक कन्या, सेठ जी ने बड़ी नाजों से पाला अपनी कन्या को, बड़ा प्यार करते सेठ जी अपनी कन्या पुत्री से। एक दिन सेठाइन ने कहा महाराज आपकी कन्या बड़ी हो गई है, शादी योग हो गई है, विवाह योग हो गई, इसको ज्ञान दो, संस्कार दो। सेठ जी कहने लगे हम कौन हैं? बोले आप तो सेठ हो,
बोले हमारी कन्या किसी की बात नहीं मानेगी। महाराज वह कन्या ऐसी कि अगर उससे कोई एक बात कहता तो वो 4 बातें पकड़ा देती। सेठ जी बड़ा खूब लाड़ प्यारों से पाला कन्या को। सिटाई ने कहा महाराज कन्या को पराए घर जाना है, इसलिए अच्छे संस्कार दो, अच्छा ज्ञान दो। सेठ जी ने कहा जहां विवाह करेंगे वहां नौकर चाकर भेज देंगे, हमारी बिटिया किसी की बात नहीं सुनेगी। विवाह किया महाराज, एक अच्छा घर अच्छा वर देख करके कन्या बड़ी हुई तो सेठ जी ने विवाह किया। उस लाड़ों की आदत ऐसी कि कोई यदि एक बातें कहता 10-15 बातें सुना के चली आती। सेठ जी ने अपनी कन्या का विवाह किया, आज अपनी लाड़ों को विदा किया और रात भर वह कन्या रुकी, रात भर रुकी और सुबह उस कन्या ने अपने पिताजी को फोन कर दिया कि पिताजी यदि भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, हमें यहाँ से जल्दी लिवा चलो। सेठ जी कहने लगे ऐसा क्या हुआ, अभी कल तो विवाह किया है, आज ऐसा क्या हुआ जो बिटिया तुरंत कह रही कि हमें यहाँ से लिवा चलो। अच्छा, सेठ जी ने भी बड़े लाड़ों से प्यारा था, बिटिया को पाला था, बड़ा प्यार करते थे। सेठ जी कन्या ने जैसे ही फोन किया सेठ जी दौड़े दौड़े कन्या के ससुराल पर गए तो देखा ससुर साहब मुंह फुला के खड़े। सेठ जी ने कहा अपनी लाड़ों को लेने के लिए आए हैं, तो ससुर साहब ने बात नहीं किया, सासू माँ से कहा अपनी बिटिया को लेने के लिए आए हैं। सासू माँ कहने लगी कल ले जाने वाले हो तो आज ही लेते जाओ, हमें ऐसी बहू की जरूरत ना है। सेठ जी महाराज आगे बढ़े और देखा कन्या की ओर, बोले बिटिया घर चलोगी? कन्या कहने लगी पिताजी मैं यहाँ नहीं रहूंगे। सेठ जी बड़ा प्यार करते थे, कन्या को लिया बिना पूछे ससुराल से मायके लिवा लाए। अच्छा, विवाह ना हो, परम धर्म यही है कि जब तक कन्या का विवाह ना हो तब तक चाहे जितना अपने माता पिता के भवन में रहे, बिना विवाह के बाद में कन्या को अपने पिताजी के भवन में भी बिना निमंत्रण से नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब तक विवाह ना हो तब तक कन्या चाहे जहाँ रहे, चाहे जो भी करे, लोग नहीं कुछ कहते। लेकिन विवाह के उपरांत यदि कन्या ससुराल के बाद में मायके में अगर 10 दिन इकट्ठा रुक जाए तो लोग फिर पूछने लगते हैं कि लली जा कब रही हो, कब जाना है। तो वह बिटिया का नया नया विवाह हुआ, एक दिन रुकी, दूसरे दिन पिता के साथ में आ गई। अब गांव वाले बातें बना रहे, लली सास से लड़के आई हो क्या, ससुराल जाना नहीं क्या? सेठ जी ने पूछा कि लली एक बात बताओ, मैंने देख करके तो विवाह किया था लेकिन क्या हुआ, तुम रात भर रुकी सुबह आ गई, ससुराल अच्छी नहीं क्या? कन्या कहने लगी पिताजी वे ससुराल नहीं, बिल्कुल नर्क है, नर्क, कहाँ कर दिया विवाह। सेठ जी कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, वे तुम्हारे ससुर साहब तुमसे कुछ बातें करते? बोले वो ससुर नहीं, वो तो बिल्कुल भूत जैसा है, उसकी तो बातें ही नहीं करनी हमें। सेठ जी कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, वह तुम्हारी सासू माँ कैसी? बोली बात तो बिल्कुल डायन है, उसकी तो हमसे बातें ही ना करो, हम उनकी तो बात ही नहीं करना चाहते। सेठ जी कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, तेरी बहन जैसी छोटी ननद बातों से अच्छे से बात नहीं करती? लड़की कहने लगी बात तो 1 नंबर की चुड़ैल, उसकी तो बात ही ना करो हमसे। सेठ जी कहने लगे अच्छा एक बात बता, तेरा छोटा भाई जैसा वो देवर कैसा है? और ये 1 नंबर को आवारा, सुबह जाता है शाम को लौट के आता है। सेठ जी कहने लगे तुझे सबसे क्या करना है, एक बात बता, मैंने जिसके साथ में तेरा विवाह किया है तेरे पति देव कैसे हैं? बोली 1 नंबर को यमराज, उसकी तो बात ही ना करो। सेठ जी कहने लगी पूरी ससुराल बोली। बोली कन्या कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी उस ससुराल में, सब एक से बढ़कर के एक हैं। सेठ जी समझ गए कि कमी ससुराल में नहीं है, कमी तुम में है। सेठ जी कहने लगे कोई बात नहीं, मत जाऊं। अब महाराज वह कन्या यहीं पर रहने लगी, गांव वाले परिवार वाले बातें बना रहे, सास से लड़के आई हो क्या, ससुराल नहीं जाना क्या? अब महाराज वह कन्या बड़ी परेशान, वहां भी परेशान, बोली वहां नहीं रह सकते, यहाँ भी नहीं रह सकते। मंदिर में गई, पुजारी जी कहने लगे लली ससुराल नहीं जा रही हो क्या? लड़की कहने लगी तुम सीधे कह दो कि मंदिर ना हो, ये घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? एक दिन उदास बैठी कन्या, सो सेठ जी ने पूछा लली क्या हुआ?
लड़की कहने लगी पिताश्री वहां भी चैन नहीं और यहाँ भी चैन नहीं, कहाँ जाऊं। सेठ जी ने कहा एक साधना कर ले, 1 महीने में तेरी ससुराल पूरी मुट्ठी में आ जाएगी। लड़की कहने लगी कौन सी साधना करें। सेठ जी ने कहा 1 महीने तक किसी को ज्यादा जवाब मत देना, ज्यादा जवाब नहीं देना है 1 महीने तक। 1 महीने तक किसी को ज्यादा जवाब नहीं देना है, जितना कार्य किया जाए उतना ही काम करना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा किसी को अपशब्द नहीं कहना है। 1 महीने तक ये साधना कर ले, पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी, फिर जो मन आए वो करना। लड़की कहने लगी हमें ससुराल छोड़ाओ। अब महाराज ससुराल छोड़ा है सेठ जी, तो सासू माँ कहने लगी फिर आए गई, वहां भी चैन नहीं, फिर आ गई। लड़की ने जवाब नहीं दिया। शाम को गई, सासू माँ की सेवा करने लगी, पैर दबाने लगी। सास कहने लगी पैर के बदले गर्दन मत दबा दिए। लड़की ने जवाब नहीं दिया। अब तो महाराज लड़की सबकी सेवा करने लगी। 15 दिन किसी से अपशब्द नहीं बोला, किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं किया, ज्यादा अपशब्द नहीं बोला। तो सासू माँ को दया आई, चाबी का छल्ला निकाला, बहू को दे दिया। 15 दिन तक बिना चाबी के सेवा किया। 15 दिन चाबी लेने के बाद में सेवा किया। 1 महीने हो गए, सो सेठ जी लेने के लिए आ गए। 1 महीने तक कन्या बड़े प्रेम से ससुराल में रुकी सबके साथ। सेठ जी लेकर के आए घर में। अब लली बता वह तेरी ससुराल कैसी है, वह तेरी नरक ससुराल कैसी है। लड़की कहने लगी पिताजी वह नरक नहीं, वो तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी है। सेठ जी कहने लगे स्वर्ग जैसी है या स्वर्ग बन गई? बोले नहीं पिताजी वह तो स्वर्ग ही है। सेठ जी कहने लगे वो तेरा भूत जैसा ससुर मर गया कि जिंदा है? बोली नहीं, वो उनमें तो आपकी छवि दिखाई पड़ती है। सेठ जी कहने लगे अच्छा वह तेरी डायन जैसी सास क्या करती है, बची कि मर गई? बोले नहीं पिताजी वो तो बिल्कुल माँ के समान है। एक बात बता, वह तेरी बहन जैसी चुड़ैल जैसी जो नंदन थी वह का विवाह हुआ? बोले ना पिताश्री वो तो मेरी छोटी बहन है। वो तेरा आवारा देवर कैसा है? बोली वो तो मेरा छोटा भाई है। सेठ जी कहने लगे अच्छा सबको छोड़, एक बात बता वो तेरा यमराज कैसा है? सो लली ने बैग उठाया, बोले हमारे ससुराल छोड़ाओ चल के, ससुराल छोड़ाओ चल के हमें जल्दी। हम अपने पति को एक बार यमराज कह दिया, अब तो बार बार आप यमराज कह रहे। वो यमराज नहीं, वो तो बिल्कुल देवता के समान है। सेठ जी कहने लगे तुम अपने ससुराल जाओ। लली ने बैग उठाया और अपने ससुराल आ गई। माता पिता चाहें तो पुत्र या पुत्री को बना दें और माता पिता चाहें तो बिगाड़ दें, लेकिन महाराज एक चीज ध्यान रखना, खूब अपनी कन्याओं को आगे बढ़ाओ, खूब शिक्षा दो, खूब ज्ञान दो, लेकिन अपने धर्म की भी थोड़ी पुस्तकें जरूर पढ़ाना, नहीं तो ये मुस्कान जैसी दशा अपने भारत में फिर हमें लगता है ज्यादा बढ़ेगी। 2 बिल्कुल नए नए ताजे ताजे कांड ऐसे हुए कि देखिए। इसलिए महाराज खूब ज्ञान दो, खूब शिक्षा दो, अपनी बेटियों को खूब आगे बढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन अपने धर्म अपने कर्म की पुस्तक जरूर कन्याओं को पढ़ाएं। रुक्मणी मैया बड़ी सुंदर, वह आदि शक्ति, वह आदि तत्व, वह महारूप अवतारी थी। 14 चंद्र कलाओं से मैया रुक्मणी जी सुशोभित होती, बड़ी सुंदर मैया रुक्मणी। एक दिन महाराज भीष्मक की राजसभा लगी है, तो महाराज भीष्मक ने देखा है कि जो उनकी पुत्री रुक्मणी है वह शादी योग्य हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। महाराज भीष्मक ने सोचा लाओ मैं अपनी कन्या के लिए कोई अच्छा घर, अच्छा वर देख करके विवाह कर दूं, अच्छा घर अच्छा वर दे करके विवाह कर दूं। तो महाराज भीष्मक ने राजसभा में कहा यदि हमारी बहन पुत्री रुक्मणी योग्य कोई अच्छा वर हो, अच्छा घर हो, तो सब लोग बताएं। सारे मंत्रियों ने इधर उधर देखा, सारे मंत्रियों ने जो इधर उधर देखा, तो छोटा पुत्र रुक्मी खड़ा हो गया। जोरदार ताली। जोरदार ताली हो जाए एक बार। बोलियो गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज मैया रुक्मणी
बड़ी सुंदर मैया रुक्मिणी। महाराज भीष्मक ने एक दिन अपने राजसभा में कहा, यदि हमारी पुत्री रुक्मिणी योग कोई अच्छा घर हो, अच्छा वर देख करके कोई बालक बताए। सारे मंत्री खड़े हुए और एक मंत्री ने जवाब दिया, महाराज हमारी ये विचार है कि आप अपनी पुत्री रुक्मिणी के लिए द्वारका का कृष्ण बड़ा अच्छा रहेगा। मेरा विचार ये है कि आप अपनी पुत्री रुक्मिणी के लिए द्वारका के कृष्ण के साथ में विवाह करें। तब तक महाराज भीष्मक का पुत्र रुक्मी खड़ा हुआ, बोले पिताश्री नहीं, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस द्वारका के कृष्ण के साथ में नहीं करूंगा। मैंने उसकी मथुरा वृंदावन की बड़ी लीला सुनी है, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह उस छलिया के साथ में बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस छलिया के साथ में बिल्कुल नहीं करूंगा। तो महाराज भीष्मक ने कहा, तुम बता दो तुम अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करना चाहते हो। बोले महाराज मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता हूँ। महाराज भीष्मक कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहते हो। रुक्मी कहने लगा, हाँ पिताश्री, मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में ही करूंगा। कितना बढ़िया रिश्ता होगा, वो हमें जीजा कहा करेंगे, हम उनको जीजा कहा करेंगे, वो हमारे साले होंगे, हम उनके साले होंगे, बढ़िया रिश्ता चलेगा। महाराज भीष्मक कहने लगे, तेरी बुद्धि खराब है, तू ऐसे कुंदनपुर का राज करेगा, अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह कर देगा। रुक्म कहने लगा, पिताश्री आप बूढ़े हो गए हो, इसलिए आपकी बुद्धि सटिया गई है, दिमाग काम नहीं करता है। स्वयं राज मुकुट पहन लिया कुंदनपुर का, ऐलान कर दिया मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में ही करूंगा। महाराज ऐलान कर दिया, मंत्री को पत्र लिखा, हमारे साले शिशुपाल से बता दो कि परसों बारात लेकर के आना है, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले के साथ में ही करूंगा। इधर मैया रुक्मिणी को जब पता चला कि हमारे भैया अपने साले के साथ हमारा विवाह कराना चाहते हैं, तो जब महाराज पता चला मैया रुक्मिणी को, अच्छा मैया रुक्मिणी ने कभी भगवान कन्हैया को नहीं देखा था, ना भगवान कृष्ण ने कभी रुक्मिणी माँ को देखा था। एक जलती हुई तेज की प्रतिमा में मैया रुक्मिणी ने भगवान के दृश्य, भगवान के रूप को निहारा था। तब से मैया रुक्मिणी भगवान कन्हैया से प्रेम करने लगी। मैया रुक्मिणी को जब पता चला कि हमारे भैया हमारे शिशुपाल के साथ अपने साले के साथ हमारा विवाह कराना चाहते हैं, तो मैया रुक्मिणी ने कहा, चाहे हमारे प्राण चले जाए लेकिन हम शिशुपाल से विवाह तो कभी ना करेंगे, मैं शिशुपाल से विवाह कभी नहीं करूंगा। मैया रुक्मिणी अपने कक्ष में बैठ गई, चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी। इधर मैया रुक्मिणी अपने कक्ष में बैठी, मंत्री गया शिशुपाल को पत्र लेकर के, आपके जीजा ने अपनी बहन का विवाह रुक्मिणी का विवाह आपके साथ में करने का ऐलान कर दिया है। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न, भगवान हमारे जैसे जीजा सबको दे, कितना बढ़िया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, वो हमारे जीजा हैं, हम उनके जीजा बनेंगे, वो हमारे साले हो जाएंगे, हम उनके साले हैं। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, भाभी के पास दौड़ा दौड़ा गया, भाभी जल्दी हमारा श्रृंगार बना दो, जल्दी तैयार कर दो। भाभी कहने लगी, तू कहाँ जा रहा है। शिशुपाल कहने लगा, भाभी जल्दी तैयार कर दो, जल्दी हमारा श्रृंगार बना दो, रुक्मिणी से विवाह करने जा रहा हूँ। भाभी कहने लगी, हमें तो ये लग रहा है कि तू जैसे ही जाएगा वैसे कहीं वापस न लौटाना। शिशुपाल कहने लगा, भाभी जल्दी से श्रृंगार बना दो, नहीं तुम्हारी भाभी आ जाएगी, मैं परसों बारात लेकर के जाऊंगा। अब तो महाराज इधर शिशुपाल अपनी भाभी से तैयार होने लगा, इधर मैया रुक्मिणी अपने कक्ष में बैठी। देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए कुंदनपुर नगर पे आए। मैया रुक्मिणी से कहा, बिटिया कुछ दान करो, कुछ भिक्षा दो, कुछ भोजन कराओ। रुक्मिणी मैया ने कहा, दान भी करूंगी, भोजन भी कराऊंगी, एक काम कर दो, द्वारका के कृष्ण को बताओ कि आपके कुंदनपुर नगर की रुक्मिणी आपसे विवाह कराना चाहती है, परसों शिशुपाल बारात लेकर के आएगा,
परसों आपको बारात लेकर के आना है, और यदि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, इसलिए परसों ही बारात लेकर के आना है। ये पत्र कन्हैया को दे आओ जा करके। नारद जी ने पत्र लिया, नारायण नारायण करते हुए द्वारका में आए। बलराम भैया कन्हैया से मिले। नारद जी सोचने लगे, देखो कहाँ राजसी कन्या है, कितनी सुंदर कन्या, कहाँ ये करिया कलूटो डामर जैसा, जाके साथ में विवाह करेगी। नारद जी ने पत्र दिया, परसों बारात लेकर के कुंदनपुर चले जाना, रुक्मणी इंतजार कर रही होंगी आपका, परसों इसलिए चले जाना। इधर से शिशुपाल तैयार होने लगा मैया रुक्मणी से विवाह करने के लिए। इधर भगवान कन्हैया ने बलराम भैया से कहा, भैया क्या करें? बलराम भैया ने कहा चला जाए। भगवान इधर ने अपने रथ को सजा लिया और इधर शिशुपाल ने अपने रथ को सजाया। दोनों बरातें लेकर के परसों का दिन हुआ आने लगे। अब इधर नारद जी कुछ समय से नहीं पहुंचे। नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, 1 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकना नहीं होता। नारद जी और देशों में नारायण नारायण करते हुए निकले, कुंदनपुर नहीं पहुंचे तो मैया रुक्मणी कहने लगी, हमें लगता कब नारद जी भूल गए होंगे, और अगर नारद जी नहीं आएंगे, नहीं पत्र दिया होगा तो कन्हैया को पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो शिशुपाल बारात लेकर के आ जाएगा, शिशुपाल से विवाह हो जाएगा। मैया रुक्मणी कहने लगी, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, मैं शिशुपाल से विवाह तो बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन रुक्मणी सोच रही, का भगवान नारद जी भूल गए होंगे, का पत्र ही ना दिया हो, अभी तक का आए नहीं, बारात लेकर के परसों का दिन होने वाला है। रुक्मणी मैया अपने कक्ष में बैठी, बोली यदि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पता नहीं नारद जी ने पत्र दिया है कि नहीं दिया। कक्ष में बैठी मैया रुक्मणी भगवान कन्हैया को याद कर रही। मैया रुक्मणी किसी प्रकार से वह पत्र मिल गया हो, आप बारात लेकर के आ जाना। रुक्मणी मैया अपने कक्ष में बैठी भगवान कन्हैया का इंतजार कर रही हैं, शायद नारद जी भूल न गए हों। परसों का दिन होने वाला है। इधर से शिशुपाल अपनी भाभी के हाथों से तैयार हुआ, दूल्हा बना सज करके शिशुपाल इधर से बारात लेकर के आने लगा। इधर से मैया रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी भगवान कन्हैया को याद कर रही, किसी प्रकार से वे पत्र मिल गया हो प्रभु, कुंदनपुर में बारात लेकर के आ जाना तुम। मैया रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी भगवान का ध्यान कर रही, कन्हैया कि वो जाने कब आएगा। अपने कक्ष में बैठी मैया रुक्मणी भगवान को याद कर रही, कन्हैया वो पत्र मिल गया हो आपको कि वो जाने कब आएगा और कि मुझे अपना बनाएगा, जाने कब। मैया रुक्मणी अपने कक्ष में बैठी और भगवान कन्हैया को बुला रही हैं, कन्हैया कि वो जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब 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 आएगा मेरा सांवरिया। जाने
गले लगाएगा। गोविंद भगवान की जय हो। भैया रुक्मणी अपने कक्ष में भगवान का इंतजार कर रही। तब तक नारायण नारायण करते हुए भगवान देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए कुंदनपुर नगर पर आए। मैया रुक्मणी को बताया, लली परसों का दिन जो है दुर्गा मैया के मंदिर जो बना है कुंदनपुर नगर में, वहीं पर बारात लेकर के आ जाएंगे। इधर जाकर के मैया रुक्मणी परसों का दिन हुआ, शिषपाल बारात लेकर के आया। भगवान कन्हैया बलराम के साथ में बारात लेकर के आए कुंदनपुर नगर में मैया दुर्गा के मंदिर के पीछे। रुक्मणी अपनी माँ से कहने लगी, मैया आज मुझे दुर्गा मैया का पूजन करने का बड़ा मन कर रहा है। रुक्मणी की माँ ने कहा, लली यदि कन्या के हाथ में कंकन बंध जाए तो घर से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए घर से अकेले बाहर मत जाओ। मैया के रुक्मणी माँ कहने लगी, मैया मुझे लगता है कि मैं दुर्गा मैया का पूजन कर रहा हूँ। रुक्मणी की माँ ने कहा, लली तेरा आज विवाह है इसलिए आज कहीं मत जा। रुक्मणी कहने लगी, मैं पूजन करके वापस आऊं जाऊंगा। तो रुक्मणी की माँ ने छोटी छोटी सखियों को साथ में भेज दिया, चली जाओ साथ में। रुक्मणी मैया छोटी सी और छोटी छोटी सखियां दुर्गा मैया का पूजन करने के लिए चली जा रही। छोटी छोटी सखियां चली जा रही, अगल बगल में रुक्मणी मैया की सखियां, बीच में मैया रुक्मणी दुर्गा मैया के मंदिर में कुंदनपुर नगर में पूजन करने के लिए जाने लगी। ना भगवान कन्हैया को कभी रुक्मणी ने देखा, ना रुक्मणी ने कभी भगवान कन्हैया को देखा। रुक्मणी मैया चली जा रही है, बीच में भगवान कन्हैया और बलराम भैया दो लोग आए थे रथ लिए खड़े। सो रुक्मणी बीच में चली जा रही, जौन हाथ में कंकन बंधा वही को आगे निकाल ले कि कन्हैया हम जे वाले हैं, पहचान लो, किसी दूसरे को लिवा के न जाना। सो भगवान ने मैया रुक्मणी को देखा और रुक्मणी मैया ने भगवान को देखा, अच्छा तुम हो। रुक्मणी मैया दुर्गे मैया के अंदर गई, मंदिर में पूजा करने लगी। अब पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। जब पूजा करने में मन नहीं लग रहा है सो दुर्गा मैया प्रसन्न हुई, बोली लली वरदान मांग लो। रुक्मणी माँ ने कहा, जो द्वार पर खड़े हैं वही पति रूप में मिल जाए। 16 श्रृंगारों का वरदान मैया रुक्मणी ने मांगा, अमर होने का वरदान, बस इनके साथ में विवाह हो जाए यही वर दे दो। दुर्गा मैया का पूजन किया, मैया रुक्मणी ने 16 श्रृंगारों का अमर होने का वरदान प्राप्त किया। अच्छा माताओं के भी बाहर आ जाओ। माताएं जो भजन गाती हैं बड़े झूठी झूठी भजन गाती हैं। सोने के थाली में भोजन बनायो मैया तोरी सकरी दुअरिया, और सोने के थाली में भोजन बनायो, चांदी को लोटा गंगा जल को पानी। सोने की थाली अगर होगी भी ना तो वह फिर रोज रोज बाहर नहीं निकलेगी, ना भोजन बनाया जाएगा उसमें। देखिए माताएं कैसे गा गा करके दुर्गा मैया को रिझाती, सोने के थाली में भोजन बनायो, चांदी को लोटा गंगा जल को पानी। सही सही भजन गाया करो, स्टील का लोटा हैंड पंप को पानी, नहीं हैंड पंप को नहीं, समर सेवल का। अब तो सप्लाई वाला भी पानी सरकारी भी आ रहा है,
बड़े झूठी झूठी गाना गाती। रुक्मणी मैया ने सारे वरदान प्राप्त किए और मंदिर से बाहर निकली सो भगवान ने कलाई को पकड़ा, रुक्मणी की आगे लेकर के जाने लगे भगवान। रुक्मणी को लेकर के जाने लगे तो छोटी छोटी सखियां भाग रही, दीदी कहाँ जा रही हो, दीदी कहाँ जा रही हो। तो रुक्मणी ने ऐसे हाथ किया कि जा रही हूं, अब नहीं आऊंगी, तुम भी लौट जाओ। अच्छा, बालक को बोलबो ना आता हो, चेपे चेपे कर रहा होगा, पुत्र छोटा सा बालक कन्या हो, आजकल का समय देखो मुंह से बोलबो ना आता होगा, लेकिन बालक पहले टाटा बाय बाय पहले सीख जाता है। लला बाय करो, टाटा करो, बाय बाय करना, टाटा करना ये पहले सीख जाएंगे। बोलबो ना आता हो लेकिन टाटा बाय बाय करना पहले सीख जाते हैं। रुक्मणी कहने लगी हम तो जा रहे हैं, तुम भी लौट जाओ। ये टाटा बाय बाय की जगह राधे राधे करना सिखाए तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द है, हम लोग सब लोग फोन पहले उठाते हैं और बोलते हैं हेलो। हेलो की जगह ऐसा कौन सा शब्द होना चाहिए कि ये हेलो शब्द छूट जाए। कहते हैं कि दूसरे के जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं ले सकती है, वैसे ही पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन महाराज हम सब तो दूसरे की पत्नी का नाम लेते हैं। बोले कैसे? जिस साइंटिस्ट ने टेलीफोन को बनाया था उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। तो जिसने सबसे पहले टेलीफोन बनाए, छोटे फोन बनाए, तो उन्होंने 2 टेलीफोन बनाए और दोनों को चेक करने के लिए दोनों में सिम डाली और एक फोन अपनी पत्नी हेलो को दिया और एक अपने लिए रखा। 2 टेलीफोन बनाए, एक अपने लिए रखा और एक अपनी पत्नी को दिया। बोले तुम ऊपर जाओ, हम नीचे हैं, इधर से फोन मिला रहे हैं, अगर तुम्हें उधर सुनाई दे तो तुम बोलना वहां से। पत्नी कहने लगी ठीक। एक टेलीफोन खुद ने ले लिया और एक अपनी पत्नी को दे दिया और फोन लगाया, हेलो। तो वहां से आवाज आई कि हाँ हेलो बोल रहे हैं। ले महाराज, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया कि हेलो सुनाई दे रहा है, लाइन मिल रही है, सुनाई दे रहा है हेलो। तो ऊपर से पत्नी को आवाज सुनाई दी, बोली हाँ हेलो बोल रहे हैं। ले महाराज, भारत की बढ़िया क्रिया चल गई, लोग हेलो हेलो चिल्लाने लगे, फोन आते ही हेलो। हाँ, दूसरे के पत्नी का नाम लेना छोड़ दो। आज से सबसे पहले ना यदि फोन आए तो ये हेलो नाम छोड़ करके राधे राधे या जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जो भी लेना हो, लेकिन हेलो नाम छोड़ दो। छोड़ोगे ना? छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? हेलो ही अच्छा लग रहा है। परिचित जी हेलो राम नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने का प्रयास करो। हेलो जैसे ही फोन आए तो सबसे पहले राधे राधे, उसके बाद में जो भी बोलना, आदत सी पड़ गई है ना हेलो की, तो हेलो को छोड़ करके राधे राधे जय श्री राम जय श्री कृष्णा ले, दूसरी की पत्नी का नाम ना भजो करो। इसलिए ये जैसे ही फोन आए, आवाज आए या ना आए, पहले हेलो छोड़ करके राधे राधे बोल दो, तो हेलो धीरे धीरे छोड़ ही जाएगा। रुक्मणी मैया जा रही है, छोटी छोटी सखियां भाग रही, दीदी कहाँ जा रही, दीदी कहाँ जा रही। रुक्मणी कहने लगी जा रही हूँ, तुम भी चली जाओ। छोटी छोटी सखियां भागी। मैया रुक्मणी की माँ से कहा मैया गजब हो गया है, करिया कलूटो डामर जैसा आया, दीदी को लेकर के चला गया। रुक्मणी की माँ कहने लगी चुपचाप रहो, यहाँ पे बताओ ना किसी को। अब रुक्मणी मैया आगे आगे जाने लगी। जब शिशुपाल बारात लेकर के आया, शिशुपाल को पता चला कि रुक्मणी द्वारका के कन्हैया के साथ में चली गई। शिशुपाल ने कहा हमारी भाभी ने तो पहले ही शगुन कर दिया था। रुक्मी को जब पता चला कि हमारी बहन को द्वारका का कृष्ण लेकर के जा रहा है, रुक्मी ने पीछा किया और भगवान कन्हैया के रथ को रोका। पहले आप हमसे युद्ध करो, फिर हमारी बहन को लेकर के जाओ। भगवान ने कहा तो जिसे युद्ध कर लूं। रुक्मी रथ से उतरा, भगवान ने रुक्मी के हाथों को पकड़ा और तमाचा मारने के लिए हाथ बढ़ाया। सो रुक्मणी ने हाथ जोड़ लिया, बोले ना, जिस एरिया से तमाचा बढ़ाए हो ना, अगर इनके पड़ गई ना तो पाताल में भी इन्हें धूल ना मिलेगी। इसलिए नहीं,
इसको कम कर लो, ये तो पागल है, तुम अपना हाथ कम कर लो। सो भगवान ने थोड़ा एरिया कम कर लिया, बोले अब सही है। रुक्मणी कहने लगी ना अगर इतना पड़ गया ना तो बचेंगे ये अभी भी नहीं। भगवान ने और कम कर लिया, बोले अब सही है। रुक्मणी कहने लगी आपके हाथ का वेग देख करके ही लगता है कि इनको अभी भी इनकी धूल तो चाट ही लेनी। भगवान ने हाथ पकड़ा, एक धीरे से तमाचा मारा, सो 4 लोकड़ी खा करके रुक्मणी गड़े 5 घंटे तक होश नहीं आया। रुक्मी कहने लगा युद्ध में हारा हो भगवान, 5 घंटे बाद होश आया, रुक्मी हार गया। तब से कुंदनपुर नगर कभी रुक्मी वापस नहीं गया। रुक्मी ने वहीं पर एक रुकुम नगर बसाया, वहीं पर रहने लगा। भगवान मैया रुक्मणी को लेकर के आगे द्वारका नगरी पर आए, प्रथम विवाह। अच्छा वहां से तो भगवान लेकर के आए लेकिन कोई रस्म नहीं हुई। द्वारका नगरी पर जब भगवान मैया रुक्मणी को लेकर के आए तब भगवान कन्हैया के रस्म प्रारंभ हुई। बलराम भैया आए, द्वारका की सारी सखियां आई, मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया का सुंदर सा पहला विवाह सारी रस्म रिवाज के साथ में। स्वयं संतों ने मिलकर के बलराम भैया देवताओं के सानिध्य में सारी रस्म रिवाज के साथ मैया रुक्मणी का विवाह द्वारका में होने लगा, प्रथम विवाह। वहां से तो मैया रुक्मणी आई लेकिन वहां पर कोई रस्म नहीं हो पाई। अब द्वारका में भगवान कन्हैया की सुंदर सुंदर सी दासियां आई, मैया रुक्मणी को श्रृंगार बनाने लगी, रुक्मणी मैया को तैयार करने लगी प्रथम विवाह के लिए। सारी छोटी छोटी सखियां आई, मैया रुक्मणी को सजाती जा रही हैं। और किया ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, किया ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, और कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। कन्हैया का प्रथम विवाह मैया रुक्मणी के साथ होने जा रहा है। तो धीरे धीरे ताली बजाते हुए मैया रुक्मणी का श्रृंगार बनाएंगे। किया ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलियो गोविंद भगवान की जय हो। सुंदर सा श्रृंगार मैया रुक्मणी का बनाया गया। सारी महाराज भगवान कृष्ण की दासियां पहला विवाह मैया रुक्मणी को करवाने के लिए बलराम भैया ने कहा भैया दहेज में तो कछु नहीं मिला, पहला विवाह संपन्न होने जा रहा है, दहेज तो कछु मिला ही नहीं। एक गलती कर दिया भाई साले, रुक्मी को रथ में बांध लेना चाहिए था, द्वारका में सबको बता देते कि साला ये रुक्मी दहेज में मिला है।
रुक्मणी मैया की सारी दासियां सुंदर सुंदर सा श्रृंगार बनाने लगी और सारी रस्मों रिवाज के साथ मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया का पहला विवाह संपन्न होने लगा। यहाँ पर 2 कुर्सियों की व्यवस्था कर दिया जाए। रुक्मणी मैया और भगवान कन्हैया का ये प्रथम पावन विवाह जो सारी रस्मों रिवाज के साथ में स्वयं देवताओं के सानिध्य में पहला विवाह सारी रस्मों रिवाज के साथ में संपन्न भगवान कन्हैया का हुआ। बड़ी सुंदर जोड़ी मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया की पावन जोड़ी को द्वारका नगरवासी देख रहे हैं। श्याम मैया रुक्मणी की जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारका नगरी में सब भगवान कन्हैया मैया रुक्मणी की सुंदर छवि देख रहे हैं, गुनगुना रहे हैं कि जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। ये दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने मंगा दिए जाए पुष्पों की माला। भगवान कन्हैया मैया रुक्मणी का सुंदर सा श्रृंगार बना और पावन सा विवाह की प्रक्रिया चालू हुई। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान कन्हैया का 16,109 विवाहों में पहला विवाह है, इसलिए पहला विवाह धूमधाम से मना लीजिए, इसके बाद में सबई से मना लिए जाएंगे। तो ये प्रथम विवाह भगवान कन्हैया का है। तो पहले विवाह को बढ़िया झूम करके जैसे भोले बाबा का मनाया तो वैसे भाई पहला विवाह मना लीजिए। आज ही आज है और कल वृंदावनवास है। एक बार सभी भक्तगण भाई भाव के साथ खड़े हो जाएंगे और 2-2 फिरकैया लगाते हुए भगवान कन्हैया के पहले विवाह को संपन्न करें, फिर और विवाह इसे ही मना लिए जाएंगे। ये प्रथम विवाह है, इसलिए परीक्षित जी खड़े हो जाओ। पहले अभी आपको पैपूजी भी करनी है। पहले भगवान कन्हैया का सुंदर सा विवाह झूम करके बारात आई है और बारात आ करके अभी विवाह ही संपन्न हुआ है। आधे लोग कहेंगे बढ़िया पंक्ति लगाए बैठे, उठा देती है बार बार। खड़े हो जाइए और भगवान कन्हैया का भाव के साथ में झूम करके देखिए कितनी सुंदर सुहागन सी छवि है। और झूम करके भगवान कन्हैया का विवाह। रुक्मणी मैया गोरी गोरी, जो जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हो जाए। हाँ, अपनी अपनी जगह खड़े होंगे भैया, आएंगे नहीं। रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी। सांवरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब
एक एक करके जिसको जो भी चढ़ाना हो तो आगे मैया रुक्मणी के यहाँ रखते जाए, बाद में यहाँ पर चढ़ाते जाए। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब। सांवरे सरकार की जय हो। मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया का सुंदर पावन भाव के साथ मैया रुक्मणी भगवान कन्हैया का सारी रस्मों रिवाज के साथ प्रथम विवाह बड़े भाव के साथ मैया रुक्मणी भगवान कन्हैया का संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान कन्हैया ने दामवंती के साथ
सारी रस्मों रिवाज के साथ में संपन्न किया। तीसरा विवाह महाराज जो सत्राजित की कन्या है भैया सत्यभामा के साथ भगवान ने सुंदर सा संपन्न किया। लक्ष्मणा के साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ में विवाह संपन्न किया। कालभद्री के साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ विवाह संपन्न किया। सत्या के साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ में विवाह संपन्न किया। अब महाराज जामवंत की कन्या है जामवंती, जिनके साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ विवाह किया। जामवंत जी महाराज, जो जामवंत जी महाराज हैं वे हैं त्रेता युग में जामवंत जी महाराज बालू का स्वरूप थे। अब जब भगवान बालू की महाराज पुत्री कैसी हुई, बालू नहीं होगी ना। अब बोले महाराज बालू की पुत्री बालू नहीं होगी। भगवान ने जब महाराज सारी 8 पटरानियों के साथ विवाह कर रहे थे ना, तो जब भगवान ने जाकर के महाराज जामवंती के साथ विवाह किया, विवाह करके रुक्मणी के विवाह के बाद में भगवान ने जो और विवाह किए, तो उन रानियों को जब दरवाजे पर जामवंती को भगवान लेकर के गए, भगवान ने कहा जामवंती घूंघट डाल लो। अब जामवंती जी ने घूंघट डाल लिया। मैया रुक्मणी आरती का थाल लेकर के आई। सो भगवान ने कहा कि जब तक हम कहे ना तब तक घूंघट खोलना मत। बोली ठीक है प्रभु। मैया रुक्मणी ने कहा आरती करना है, इसलिए बहू रानी अपने घूंघट को खोलो, आरती करवाओ। महाराज जामवंती जी ने घूंघट नहीं खोला। अब मैया रुक्मणी ने कहा घूंघट को खोलो, आरती करना है। मैया रुक्मणी ने कहा, लेकिन रानी ने नहीं सुना। रुक्मणी मैया को लगा कि ये अभी आई नहीं है महलों में, हमारी बात का अनादर कर रही है। रुक्मणी मैया ने सोचा हमें लगता है इनको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है, ये बड़ी सुंदर है ना, इसलिए इनको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। तीसरी बार मैया रुक्मणी ने कहा कि देवी फिर से अपने घूंघट को खोलो, चेहरा देखना है, आरती करके अंदर आना है। रानी ने घूंघट नहीं खोला। और जब देवी ने नहीं घूंघट खोला तो रुक्मणी मैया ने कहा कि अच्छा तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है इसलिए घूंघट नहीं खोल रही हो। तो बोली ठीक है, जितने सुंदर हम है ना, तुम्हें यदि अपनी सुंदरता का ज्यादा घमंड है ना, तो जितने सुंदर हम हैं आप भी उतनी सुंदर ही रहो। ज्यादा सुंदर हो तो वो सारी सुंदरता हट जाए। तो महाराज विचार करते हैं कि मैया रुक्मणी से यथार्थ सुंदर और रानियां थी भगवान कन्हैया की 8 पटरानियों में। पहला विवाह रुक्मणी के साथ सारी रस्मों रिवाज के साथ हुआ। सत्या के साथ भगवान ने सारी रस्मों के रिवाज के साथ देवताओं के साथ विवाह किया, देवताओं ने विवाह करवाया। नग्नचिती दामवंती के साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ विवाह किया। कालभद्री लक्ष्मणा के साथ भगवान ने सारी रस्मों रिवाज के साथ विवाह किया। राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान कन्हैया का विवाह करवाया। आधा विवाह भगवान का कुब्जा के साथ में भी माना जाता है। 8 भगवान की पटरानियां, 16,100 रानी। एक भौमासुर नाम का असुर, भौमासुर नाम के असुर ने 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था। भौमासुर नाम के असुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा। तो भगवान ने उस भौमासुर नाम के असुर का वध किया और उन सारी कन्याओं को छुड़वाया, सारी कन्याओं को बंधन मुक्त कराया। तो वे सारी कन्याएं रोने लगी, अब हम कहाँ जाएं? काफी समय से ये भौमासुर नाम का असुर हमें कैद कर रखे हैं, इसलिए अब मैं कहाँ जाऊं? यदि अपने परिवार में जाऊंगी तो परिवार भी नहीं अपनाएगा, घर में जाएंगे माता पिता भी नहीं अपनाएंगे, या तो अपना लीजिए या तो मार दीजिए। तो जो भौमासुर नाम की असुर के कैद से छुड़वाई थी वो 16,100 रानियों को भगवान ने रानियों का दर्जा दिया और 8 पटरानी भगवान कन्हैया की 16,100 9.5 विवाह वो भगवान के हुए, जिनमें से भगवान के महाराज द्वारका नगरी की रचना हुई। भगवान ने द्वारका नगरी बसाई और भगवान कन्हैया की ये सारी 16,108 रानियां व पटरानियां रही। द्वारका नगरी की रचना हुई। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्रों, 1-1 कन्या प्राप्त हुई, 11-11 बालक। 16,108 रानियां भगवान कन्हैया की वो, और उन सारी रानियों के 10-10 पुत्र। विचार मिलता है हमारा 10-10 पुत्रों और 1-1 कन्या प्राप्त हुई, यानी 11-11 बालक। तो कितने हुए? हमने तो पढ़ा है जो
भगवान कन्हैया के जो विवाह हुए और जितनी रानियों से पुत्र प्राप्त हुए 10-10 बालक और एक कन्या 1,61,180 पुत्र प्राप्त हुए भगवान के और 16,108 कन्याएं। आप लोगों को यदि जोड़ घटाना करना है तो कल तक हम अभी यहीं पर रहेंगे, 12 बजे के बाद में जाएंगे। तो जिसको भी यदि गुड़ा भाग से कुछ कम ज्यादा लगे तो हमें आकर के जरूर बताना। मैंने जो पढ़ा है 1,61,180 भगवान कन्हैया के उन रानियों से बालक और 16,100 कन्याएं प्राप्त हुई, जिससे भगवान ने स्वयं द्वारका नगरी की सुंदर सी रचना किया। भगवान कन्हैया की पावन सी द्वारका नगरी की रचना हुई। कृष्ण भगवान का एक सुंदर नाम पड़ा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।